बाबा जी नमस्कार जी, प्रणाम। नमस्कार। बाबा जी आपसे हम रात में यहीं पे रुके हैं और तमाम आपसे बातचीत होती रही है रात में भी। हमें हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दें आप बचपन से आप कह रहे थे 12 साल की उम्र में घर से भी भाग गया था। कहाँ से हैं आप? कुछ जानकारी दें हमें। हम राजस्थान के रहने वाले हैं। हमारी जन्मभूमि राजस्थान में है। तो इसलिए हम 12 साल की अवस्था में बाबा जी बन गए थे। चित्रकूट की परिक्रमा किया 3.5 साल। तो उसके बाद में घर वाले ढूंढ ढांड के ले गए, फिर हम गृहस्थी में चले गए। तो 20 साल की अवस्था में हम नौकरी लग गए, पुलिस की जॉब किया। 35 साल तक नौकरी किया। नौकरी छोड़ने के बाद में 5 साल प्रधानी किया नौकरी किस चीज़ की थी मतलब वहाँ? राजस्थान पुलिस में। इसमें आप किस पोस्ट पर थे वहाँ पर? पोस्टिंग दो दरोगा की पोस्टिंग। दरोगा की पोस्ट में थे आप वहाँ पर। तो 35 साल आपने वहाँ नौकरी की। उसके बाद आपने जॉब छोड़ी या फिर रिजाइन किया कुछ? रिजाइन दिया हमने। रिजाइन दिया स्वयं। उसके बाद 5 साल लगातार आपने गाँव की प्रधानगी की। गाँव की सेवा किया। 5 साल प्रधानी किया, गांव में सेवा किया लोगों की। फिर उसके बाद में बाबा जी बन गए। बाबा जी आपके परिवार में भाई बहन सब परिवार पूरा। 2 बच्चे हैं, 3 भाई और है घर में। 5 बहन थी, अब वो सब चली गई, अब हम ही बचे हैं। आप कह रहे थे कि मेरे परिवार में आईजी वगैरह भी हैं हमें। ये सब कुछ परिवार संपन्न है। स्टेशन मास्टर है रेलवे में। आपके भाई दरोगा हैं। आईजी कौन है? मेरा ससुर साहब था। आपके आईजी जी थे। मामा मेरा डीआईजी था। साला मेरा कलेक्टर है। राजस्थान के अंदर में ही है ना? सब राजस्थान में अब रिटायरमेंट हो गए हो तो सब ससुर वसुर तो हमारे सब मामा जी खत्म हो गए, पुणे। लोग पुलिस की जॉब पाने के लिए मारो मार करते हैं, घूस देते हैं, कहीं ना कहीं से अपने हायर करते हैं। विधायकों को कहते हैं कि हमारे किस तरीके से भी पुलिस की जॉब मिल जाए हमें। और आपने वो पुलिस की जॉब छोड़कर आपने उस टाइम की जो बातें थी, उस टाइम में तो तुझे जोरा जबरी नौकरी लगाया करते थे। पहले आदमियों की संख्या कम थी, तो ऐसी जैसे 12 गैंग में भर्ती करना, रेलवे में भर्ती करना, उसमें भर्ती करना, वो तुझे जोरा जबरी का काम था। पहले शादी नहीं करते थे, जो लोग नौकरी करते थे उसकी शादी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि कहते थे कि आटा कलस्त्रा में आटा रखेगा क्या खिलाएगा। हमें 5-7 हजार रुपये 10 हजार रुपये तनख्वाह मिलती थी। बताओ उससे आज क्या हो। आज बेलदार कमा लेता 10 हजार रुपये। अब हम 10 हजार में नौकरी छोड़ी है। लोग तो ये भी कहते हैं कि ऊपर की कमाई बहुत होती है पुलिस लाइन में। पहले नहीं होती थी, अब तो दुनिया भर का पब्लिक भी ज्यादा हो गई, काम भी ज्यादा हो गया। तो नौकरी में क्या, अब पहले नौकरी में कुछ नहीं था। वहां से आप अपने घर से निकले, आप कुछ कह कर निकले थे अपने? हमने हमारे घर वालों से पहले कह दिया था कि हम बाबा जी बनेंगे। तो हमारे घर वालों ने मजाक माना कि ये तो हो सकता है कि 2-4 दिन निकलेगा, भाग आएगा, वापस आ जाएगा। जो आदमी कभी घर से नहीं निकला कैसे रहेगा। लेकिन जब हमको माता रानी से इतना प्रेम हो गया, इसकी इतनी भावना हो गई कि हम जहाँ गए तो हमारा सब कल्याण सम्मान हो रहा, तो हमें घर की तो कभी याद आई नहीं। तो आप कभी लौट कर गए नहीं घर भी? लौट के गए नहीं, लौट के जाएंगे भी नहीं, हम जाएंगे भी नहीं। बातचीत हुई आपकी? नहीं, बात फोन पे होती रहती है, लेकिन हमारा मन घर के प्रति नहीं है। हमारा मन भगवान के प्रति, हम भगवान को कहाँ ढूंढे। तो कहने का तात्पर्य ये भी है कि इतना रिष्ट पुष्ट परिवार होते हुए भी, किसी चीज की कमी होती ना होते हुए भी आप वैराग्य जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अब बैरा क्या, अब अघोरी भी है, अघोर भी है, डांगा भी है। बाबा जी आप ये एक बात कह रहे थे कि नागा साधु बने हैं आप जब से, तो आपने सर्टिफिकेट भी लिया है, तो वो क्या मतलब नाम जूना अखाड़ा से हमने मंत्र लिया है। और हमारे गुरु का नाम है श्री श्री 1008 श्री सोमवार गिरी महाराज बरेली वाले। तो हमारा सारा संकल्प वहाँ हरिद्वार में हुआ था। तो हमको कागज हमारे अखाड़े से मिले हैं, उसे हमें सरकार कहीं रोक नहीं सकती है। सर्टिफिकेट मिले हैं आपको? ठीक है जी। मतलब कहीं पर भी जा सकते हैं। हम हिंदुस्तान से क्या पाकिस्तान में जा सकते हैं, क्योंकि नागालैंड की शाखा है जो नागाओं की है।
आपको रोग शोक नहीं। अच्छा ये बताइए, नागा बाबा जी हम लोगों ने देखा है, टीवी में देखा है, वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, पर आप वस्त्र धारण किए हुए हो। यहाँ देखो कि गांव समाज का मामला है, माता का मंदिर है, यहाँ बहन बेटी आती रहती है, तो यहाँ हमको नागा रहना, नंगा रहना अशुभ सी बातें लगती है, क्योंकि माँ बहन अपनी भी है, तो उसी प्रकार से रहना पड़ता है। बाबा जी आपकी 86 साल की उम्र हो गई है, आप कह रहे थे कि मैं अभी तक मैंने चश्मा नहीं लगाया, रात में भी पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, इसका राज क्या है? इसका राज यही है कि जब धुनी पे बैठते हैं तो सारी भोलेनाथ की कृपा है, माता रानी की कृपा है, तो उनकी तपस्या में हमको न तो कभी बुखार उखार भी नहीं चढ़ता है, ऐसी कोई बीमारी भी नहीं होती है, और आंखों से भी हमें खूब दिखता है, दांत भी हमारे खूब हैं। एक ही वक्त भोजन करते हैं? हाँ, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। वो यहीं किया था मैंने 1 महीने तक, एक पैर से खड़े होकर तपस्या, या 84 दूनी भी मैंने तापा है। बाबा जी को कर्म ही यही है, दूनी तापना, तपस्या करना। अब प्रतिदिन हवन देता हूँ। साधुओं का भेष बनाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको भगोड़ा बाबा कहते हैं, जो भगवान की आड़ में होके लूटपाट करते हैं, चोरा चन्नई करते हैं, उनको हम भगोड़ा बाबा कहते हैं। संत समाज को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर संत समाज के ऊपर ही धब्बा लगता है कहीं ना कहीं जाकर? वो तो देखो गृहस्थी के ऊपर भी लगता है, संतों के ऊपर भी लगता है, और अपने खानदान का नाम बदनाम होता है। अब खानदान हमारा कौन है? अब नागा साधु हमारे खानदान है, जैसे गुरु के चेले हैं उसको दब्बा लगता है। अब माँ बाप को तो दब्बा नहीं लगेगा, अब तो लगेगा तो गुरु को लगेगा, और गुरु भाइयों को लगेगा, तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। बहुत सारे संत हैं, 100 में से 25% ही संत है, बाद बाकी 75 तो भगोड़ा ही है जो लुटेरे हैं। राम रहीम हुए, आसाराम हुए, इनके ऊपर अक्षात लगे। उनकी व्याख्या करना ही आग लगाओ उनको, वैसे बाबा जी की बातें करना ही बेकार है, जिनको संत समाज में नीचे दिखवा दिया। लोग तो मरे पड़े हैं ना, लोगों की भीड़ बहुत है। तो इस जमाने में तो देखो पैतरा बनाते उसको ले लेते, ये उत्कंठा करने वालों को ज्यादा है मान्य। जो धर्म के प्रति चलने वाले संत हो चाहे भगत हो, उसकी मान मर्यादा इस कलयुग में कम है। जो ये चमत्कारी है, उल्टा सीधा एक बार पैतरा बना दिया, उसके पीछे लोग भागते हैं। आप भी देखते हो इस बात को, धर्म के प्रति कम है, कलयुग है। साधु 2 प्रकार के होते हैं, एक साधु होता है जो साधना करता है उसको साधु कहते हैं, एक स्वादु होता है जो झोली भर के अपने गृहस्थी परिवार में देते हैं। 2 तरह के बाबा हैं। परिवार के पास जाने का विचार है आपका? हमारा परिवार से क्या लेना, हमारा परिवार ही है। जब तुम लोग सब बैठे हो परिवार ही है यार, हमें परिवार से क्या, परिवार किसका कहाँ होता है? जहाँ विधाता की मर्जी होगी वहाँ शरीर छूटेगा, और जो बाद में उठा के जलाए कि गाड़े बांधे जो कुछ करे वो करे, मर्जी के बाद में कोई देखने नहीं आता। हम घर परिवार में नहीं जाएंगे। लोग तो ये भी कहते हैं सनातन धर्म के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति अपना देह त्याग दे तो उसके बाद संस्कार करना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं पिंड दान करना बहुत जरूरी है अपने पुत्रों के द्वारा। नागा बनते हैं, नागा जब बनते हैं तो उस टाइम सारी परीक्षा ली जाती है, इनका पिंड प्रदान भी करवा दिया जाता है, गंगा में सारी क्रियाक्रम करवा दिया जाता है। जब इनको नागा बनाया जाता है भद्र हो जाते हैं, जब उनके सामने फिर भगवान के सामने नंगे भी जाएंगे, नंगे भी फिरेंगे, तो हमें कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि जब नागा का सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है तो नागा पहले ही हो जाता है। वहाँ संस्कार में सब कुछ होता है। नागा जब बनेगा तो उसको तुझे गंगा में स्नान भी करवाना पड़ेगा, उसका पिंड प्रदान भी वो खुद करेगा। वो 7 पीढ़ियों का पिंड प्रदान करता है, 3 पीढ़ी अपनी पहले की, 3 पीढ़ी बाद की, और अपनी स्वयं के साथ उसको मिला के 7 पीढ़ियां हो जाती है। तो 7 पीढ़ियों को नरक से स्वर्ग में पहुंचा देता है, यदि वो नागा बन के साधना के हिसाब से ही रहे तो। और नहीं वो नागा बन गया, नागा में चोर चमारी कर रहा है, तो उसको तो नरक में तो जाएगा, लेकिन वो 7 पीढ़ी को ले जाए। साधना करना बहुत जरूरी है। साधना तो हमारी, ये भगत लोगों से पूछो, हम 1-1 महीने 15-15 दिन तक भोजन नहीं करते, नहीं यहाँ बैठे रहते हैं। भोजन नहीं करते आप? भोजन नहीं करते। आपने ये भी एक संकल्प लिया हुआ है कि आप खुद से कुछ बनाओगे नहीं? हाथ से भोजन नहीं बनाएंगे, हाथ से चाय नहीं बनाएंगे, चाहे भूखा मरना मंजूर है,
लेकिन भोजन बनाना मंजूर नहीं। ना कोई खाता, तरबूज खाएंगे, फल खाएंगे, यहाँ पर रहे 24 घंटे, 48 घंटे। हाँ बराबर। 24 घंटे हमारी धुनी चेतन तो होती है, अब ये चेतन तो रहती है। हाँ, कितने कितने समय से? क्योंकि सुबह सुबह हम प्रतिदिन हवन करते हैं। जब तक हवन नहीं करेंगे, जब तक हमको खाना हजम नहीं हो, चाहे मरे चाहे जिंदे रहे, लेकिन हवन जरूरी है। भाई देवी देवताओं को तो हवन ही लगता है, और हवन की जो ये धुनी जाती है ब्रह्मांड को शुद्ध करती है, तो इसीलिए ये चीजें हवन किया जाता है, और बाबाओं का कर्म भी हवन करने का ही।